बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति था जिन्हें लोग बाबा कहकर बुलाते थे। बाबा के पास गहरी समझ और विशाल अनुभव था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो कभी भी किसी के साथ क्रोधित नहीं होते थे। जब भी लोग उनसे झगड़ा या तनाव के समाधान के लिए आते थे तो वो बड़े धैर्य और प्रेम से उनकी समस्याओं को सुनते और एक सरल समाधान देते थे। एक बार बाबा के गांव के पास एक शहर में एक बड़ा झगड़ा हुआ। लोग आपस में धर्म, जाति और राजनीतिक विचारधारा को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे के ऊपर हथियार उठाने लगे। पूरा शहर भय और नफरत से भर गया। गांव वालों ने जब ये सुना तो वो भी चिंतित हो गए। उन्होंने बाबा से पूछा, क्या हम इसी हिंसा से बचा सकते हैं? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, शांति का समाधान हिंसा से नहीं, समझ से होती है। मैं इस शहर में जाऊंगा और देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। बाबा ने अपने साथ कुछ जरूरी चीजें ली और शहर की ओर चल पड़े। जब वो शहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग क्रोध और नफरत से जल रहे हैं। कोई भी एक दूसरे की बातें को सुनने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई सोचता था कि वो ही केवल सही है। बाबा ने सबसे पहले शहर के एक बड़े चौराहे पर खड़े होकर कुछ देर तक बांसुरी बजाई। उनकी बांसुरी की ध्वनि इतनी मधुर थी कि लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। उन्होंने पूछा, ये बूढ़ा कौन है और वो यहाँ क्यों आया है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ शांति का मार्ग दिखाने के लिए आया हूँ। अगर आप सब तैयार हो तो मुझे एक दिन दो। बाबा ने सभी गुंडे के नेताओं को बुलाया और कहा, आप लोग अपनी बातें एक एक करके मुझे बताएं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। पहले समूह ने कहा, हमारे धर्म का अपमान किया गया है। दूसरे ने कहा, हमारे अधिकार छीना जा रहा है। तीसरे ने कहा, हमें डर है कि हमारी भविष्य खतरे में है। बाबा ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और पूछा, क्या आप लोग ने कभी एक दूसरे की समस्या को समझने की कोशिश की? सबने एक साथ कहा, नहीं। बाबा ने कहा, पहला कदम शांति लाने का यही है कि आप एक दूसरे की बातें को समझने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ कि आप सब आज शाम को मेरे पास इकट्ठा हो और सिर्फ मेरी बातें को सुने, बिना किसी प्रतिक्रिया के। शाम को सभी लोग बाबा के पास आए। उन्होंने सभी को एक वृत्ताकार में बैठाया और कहा, आज आप सिर्फ सुनेंगे, कोई भी बोलते समय दूसरे पर कटाक्ष नहीं करेगा। धीरे धीरे लोग अपनी बातें को खुलकर कहने लगे। उन्होंने अपने डर, गुस्सा और चिंताओं को साझा किया। जब सभी ने अपनी बातें कही तो पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी डर और समस्याएं काफी हद तक समान है। बाबा ने कहा, दूसरा पाठ सहानुभूति है। शांति तभी आ सकती है जब आप दूसरे की स्थिति को समझने और महसूस करने की कोशिश करें। क्या आप आज रात एक दूसरे के साथ भोजन करने और अपने अपने घरों की कहानियां साझा करने के लिए तैयार हैं? सभी ने हाँ में हाँ भरी। उस रात लोगों ने पहली बार एक दूसरे के साथ हंसते हंसते खाना खाया और अपनी बचपन की कहानियां साझा की। इससे उनके बीच एक नई समझ और मित्रता का जन्म हुआ। अगले दिन बाबा ने सभी गुंडे को एक साथ बुलाया और कहा, शांति तभी स्थापित होती है जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग करें। मैं चाहता हूं कि आप सभी मिलकर इस शहर की सफाई करें और एक सुंदर बगीचा बनाएं जहां आप सब हर दिन मिलकर बैठ सको। शुरुआत में लोग अनिच्छुक थे, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया तो उनके दिलों से धीरे धीरे नफरत मिटने लगी। काम करते करते उन्हें महसूस हुआ कि उनकी ऊर्जा हिंसा में नहीं बल्कि रचनात्मक में लगनी चाहिए। कुछ महीने के भीतर वो शहर पूरी तरह से बदल गया। जहाँ पहले हिंसा और नफरत थी, वहाँ अब शांति और सहयोग था। लोग एक दूसरे की परवाह करने लगे थे। बाबा ने सभी से विदाई लेते हुए कहा, शांति का राज संवाद, सहानुभूति और सहयोग में छिपा है। इसे बनाए रखना आपका काम है। बाबा के इसी प्रयास से पूरे शहर ने सीखा कि शांति बाहर से नहीं लाई जा सकती है, इसे भीतर से ही विकसित करना होता है। अगर हर व्यक्ति थोड़ा सा धैर्य, समझ और प्रेम दिखाए तो दुनिया में शांति संभव है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।